सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि आपका विश्वास है तो आप एक लोटा जल समर्पित करके तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, यदि आपकी शादी को 20 वर्ष हो चुके हैं, 30 वर्ष हो चुके हैं और आपकी उम्र 50 के ऊपर जा चुकी है, 55 साल हो चुकी है, रजस वाला धर्म बंद हो चुका है, तो भी महादेव की कृपा, मेरे बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य हो सकती है। बस विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए, बिलीव आपको रखना है, विश्वास आपको रखना है कि बोले बाबा आपकी दुख तकलीफ को समाप्त करेंगे। आपके घर में जो वंश की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान की प्राप्ति नहीं है, उसको भी प्राप्त कराएंगे। लेकिन विश्वास आपका होना चाहिए, मेरे विश्वास रखने से कुछ नहीं होगा। गुरुजी हमेशा अपनी कथा में बोलते हैं कि यदि विश्वास हो तो ही आपको ये उपाय करना है, नहीं हो तो आपको ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है। बिना विश्वास के आप उपाय करोगे, सफल नहीं होगा। और एक बात, वो बात ये है कि जब भी आप विश्वास करके उपाय करते हो, तो आप सोचते हो कि मैंने उपाय कर लिया, 2 से 3 महीने के अंदर मुझे इस उपाय का फल प्राप्त हो जाना चाहिए। लेकिन आप ये बात जानते हो, जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बोली है, कई बार हमको बताया है कि महादेव जो हैं वो जल से प्रसन्न तो हो जाते हैं, लेकिन समय बहुत ले लेते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं वो हमारे कर्मों का भोग देते हैं हमको, जो भी हमने कर्म किए। ब्रह्मा जी हमारे भाग्य का लिखा हुआ देते हैं, लेकिन भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ हमको हमारे जो भाग्य में नहीं होता वो प्रदान कर देते हैं, जो हमने कर्म करके प्राप्त नहीं किया होता हमको वो भी प्रदान कर देते हैं। और यदि हमारे पिछले जन्मों की कर्मों की फाइल मोटी होती है, उसको समाप्त करने में मेरे भोलेनाथ को, मेरे महादेव को समय लगता है, और उसी समय लगने की वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ता है और आप इंतज़ार करते रहते हो। इस विश्वास, इस उम्मीद में रहते हो कि जल्द से जल्द मेरा ये उपाय पूर्ण हो जाए, जल्द से जल्द मेरी ये कामना पूर्ण हो। लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना होगा, विश्वास रखना होगा। कई उपायों में आपको 1 साल का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि महादेव कब सुनेंगे और भोलेनाथ कब आपको वरदान प्राप्त कराएंगे, कब आपको संतान प्राप्त कराएंगे, ये स्वयं शिव जानते हैं। मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो केवल एक तुच्छ सा भोलेनाथ का भक्त हूँ, जो कि आपके सम्मुख में शिव महापुराण की कथा में बताए गए उपाय, जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं, उनके ही उपायों को वर्णन करके अच्छे से समझा के प्रस्तुत करता हूँ। विश्वास आपको रखना होगा, विश्वास आप रखोगे तो ही सफल होगे। कथा में कितने ही पत्र आते हैं। हाल ही की पुरानी कथाओं में एक पत्र आया था, जब एक माता को बच्चेदानी नहीं थी, उनकी बच्चेदानी निकाल दी गई थी, गर्भ नहीं था, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति हुई सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय से। ये बात तो आप भी जानते हो कि बिना बच्चेदानी के संतान होना नामुमकिन है। डॉक्टरों के लिए भी ये चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन फिर भी उन माता बहन को संतान प्राप्ति हुई, जिसका पत्र लिखकर उन्होंने गुरुजी को बताया था। उस पत्र का वर्णन मैंने अपने चैनल पर भी किया है, आप जरूर से जरूर देखिएगा। तो बिना बच्चेदानी के, क्योंकि बच्चेदानी में ही बच्चे का विकास होता है, बच्चे का पूर्ण विकास होता है, वो ना होते हुए भी महादेव की कृपा से संतान प्राप्ति उनको हुई, वंश की वृद्धि उनको हुई। तो विश्वास देखो आपको रखना है। आप जब तक विश्वास रखोगे तब तक बाबा की कृपा आपके ऊपर रहेगी। और हो सकता है कि आप 6 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से लगातार उपाय कर रहे हो, फिर भी महादेव आपकी नहीं सुन रहे हो। आप प्रतिदिन जल भी चढ़ा रहे हो, फिर भी आपको महादेव उस जल का पूर्ण फल प्राप्त नहीं करा रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं इतने समय से जल चढ़ा रही हूँ, तो भी मुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी कामना कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपके कर्मों की फाइल मोटी हो, जिस वजह से आपको वो प्राप्त नहीं हो रहा होगा, थोड़ा और समय लगेगा। और यदि मान लो आपने उसी समय पर, जिस समय पर आप पिछले 2 वर्ष से, 1.5 वर्ष से जल समर्पित कर रहे हो, और जल समर्पित करते समय आपने सोच लिया कि अब ये मेरा आखिरी दिन होगा, इसके बाद मैं जल नहीं चढ़ाऊंगा, और हो सकता है यदि उसके 1 महीने, 1.5 महीने या 3 महीने आप जल चढ़ाते, तो महादेव आपको वो प्रदान कर देते जिसकी आप कामना कर रहे हो। गुरुजी ने अपनी कथा में एक दिन एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपके सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। फिर आपको इस वीडियो के 4 उपायों का वर्णन करूंगा। वो 4 उपाय यदि आप लगातार करते रहते हो, तो विश्वास है आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति जरूर होगी, चाहे उम्र आपकी 55 हो, 60 हो या 70 हो, चाहे आपका रजस वाला धर्म बंद ही क्यों ना हो, या फिर आपके शरीर में कितने ही रोग क्यों ना हो।
तो गुरुजी ने बात क्या बोली थी? बात ये बोली थी गुरुजी ने कि जो भोलेनाथ है, जो महादेव है, वो हमको उनके पास आने से रोकते हैं। जैसे यदि आप शिव मंदिर जाने का प्रयास करोगे तो भोले बाबा आने से रोक देते हैं, या फिर आप सोचो कि मैं केदारनाथ जाके आऊं, जो भगवान शंकर का स्थान है, वहां जाकर आऊं, तो वहां जाने से पहले आपके जीवन में कुछ ना कुछ अड़चन या बाधा जरूर आएगी। महादेव नहीं चाहते कि हम उनके द्वार पर आए, या महादेव नहीं चाहते कि आप उनको जल चढ़ाने के लिए जाए। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों चाहते हैं महादेव? ऐसा इसलिए चाहते हैं महादेव क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि यदि ये मेरे द्वार पर आ गया, जल चढ़ा गया, या इसने मुझसे द्वार पर आकर जो भी मांगा वो मैं उसको दे ही दूंगा, चाहे देर सवेर दूंगा, पर दे दूंगा, इसको मना कभी भी नहीं करूंगा। इसलिए भोलेनाथ आपको अपने द्वार पर आने से रोकते हैं। कभी कभी आपने स्वयं भी महसूस किया होगा कि आपने सोचा कि आज मैं शिव मंदिर जाके आऊं, शिव जी को ये वस्तु समर्पित करके आऊं, और बीच में कोई कार्य आ गया और आप नहीं जा पाए। हो सकता है वो कार्य नहीं आना था उस दिन, पर उसी दिन आ गया और उसी समय आ गया। तो इसी प्रकार महादेव भी आपको अपने पास आने से रोकते हैं, क्योंकि यदि ये आ गया या ये आ गई तो मुझे इसको वही देना होगा जिसकी ये कामना कर रहे हैं, और महादेव बिना सोचे समझे ही भक्त से प्रसन्न होकर वो प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए यदि आप जल चढ़ा रहे हैं कई वर्षों से या कई समय से, तो चढ़ाते रहे, बाबा आपकी विनती जरूर सुनेगा। अब मैं आपको वो 4 उपायों का वर्णन कर रहा हूँ जो आपको लगातार करते रहने हैं। ये मत सोचना कि उपाय सफल कब होंगे, बस आप उपाय करते रहना। सबसे पहला उपाय, सोमवार के दिन, जो 6 मई को सोमवार पड़ रहा है, उस दिन सोमवार की शिवरात्रि पड़ रही है। अब इस शिवरात्रि के दिन यदि आपको रजस्वला धर्म आता है या नहीं आता है, या फिर आपका रजस्वला धर्म आ चुका है या नहीं आया, आपको क्या करना है? सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आप लेकर आइए और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पति और पत्नी दोनों जाइए शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाकर 21 बार शिवलिंग पे से उस जड़ को घुमा लीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और ये नाम आपको 21 बार लेना है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम। जड़ को घुमाकर माताएं बहनें, जो पत्नी है, वो अपनी कमर में इस जड़ को बांध लीजिए। लाल धागे में आपको इस जड़ को बांधना है शिव जी के सम्मुख में, और शिव जी के सम्मुख में खड़े होने का मतलब है नंदी जी के पीछे की तरफ आपको खड़े होना है, यानी कि इस स्थान पर खड़ा होना है। यदि शिव मंदिर में जगह ना हो खड़े होने की तो कोई बात नहीं, आप किसी भी स्थान पर खड़े होइए, बस शिव जी को देखते हुए जड़ को बांध लीजिए। दूसरा जो उपाय है वो है पीपल के पत्ते वाला उपाय। यदि आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते तो एक साथ 5 पीपल के पत्ते एक एक करके भगवान अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दो। एक एक पीपल का पत्ता समर्पित करो, 5-5 मिनट बाद वो सारे पीपल के पत्ते उठाते जाओ। अब ये सारे पीपल के पत्ते आपको शिव मंदिर से लेकर आ जाने घर पर, और एक गीले कपड़े में रख देने ताकि ये पत्ते सूखे नहीं। फिर उसके बाद में एक पीपल का पत्ता लेना है 5 में से, और उसको गाय के दूध में उबाल लेना है थोड़ी देर के लिए। पीपल के पत्ते को निकालकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है, और उसके बाद में रात्रि को सोते समय पति और पत्नी दोनों को इस दूध को पीना है, भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, जब आप रात को सोएंगे। और संतान प्राप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो आप अवश्य ही कीजिए। उसके बाद में जिसकी जानकारी आपको स्वयं को है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। इसके बाद में आपको प्रतिदिन पीना है, और इसके बाद में आपको जैसे ही 5 पीपल के पत्ते समाप्त हो जाए, फिर से 5 पीपल के पत्ते लीजिए, शिव मंदिर पहुंच जाइए। यदि आपके पास में प्रतिदिन जाने का समय है तो फिर प्रतिदिन एक एक पीपल का पत्ता लेकर जाइए और एक एक पीपल के पत्ते से उपाय करते चलिए। अब ये पीपल के पत्ते वाला दूध आप पूछोगे कितने दिनों तक पीना है भैया? तो आपको पीना है लगभग 1 महीने तक गाय का दूध, पीपल के पत्ते वाला। और ये जो जड़ है वो उसको कम से कम 2 से 2.5 महीने तक आपकी कमर के अंदर बांधे रखना है। किसी को भी जड़ के बारे में ज़्यादा मत बताओ, बस उपाय करके आ जाओ। कोई पूछे तो बस बोल दो कि बस बाबा पे विश्वास है, मुझे संतान जरूर प्राप्त होगी। सबको मत बताते रहो कि मैंने ये जड़ वाला उपाय किया है, मुझे तो अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। ज़्यादा लोगों को मत बताओ, बस 2-2.5 महीने हो जाए, यदि बीच में रजस्वला आ भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, इस जड़ को बांध के रखो। यदि 2 से 3 महीने हो जाते हैं, आप गर्भवती ना हो, तो फिर से एक बार जरूर उपाय करो, और जब आप उपाय करोगे तो फिर से पीपल के पत्ते वाला उपाय करो। इसी बीच में आपको क्या करना है, जब आप पहली बार उपाय करोगे तो 1 कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको प्रतिदिन समर्पित करना है। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। और जब आप जल समर्पित करोगे तो अब तक आपको मैंने बताया था 1 बार आचमन करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ
3 बार आपको जल का आचमन करना है। कितनी बार करना है? 3 बार। जैसे जल गिरेगा शिवलिंग से, एक बार अपने हाथ में लो, आचमन करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। दूसरी बार फिर से जल अपने हाथ में लो और फिर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आचमन करो। और तीसरी बार फिर से जल लेकर आपको तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल का आचमन कर लेना है। तो एक कलश जल को समर्पित करोगे और 3 बार आचमन करोगे। साथ में एक बेलपत्र लेके जाना है। उस बेलपत्र को भी यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। और शिव जी के सम्मुख में नंदी जी के पीछे की तरफ आसन लगाकर बैठो और उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। यदि आपके पति आपका साथ देते हैं तो 2 बेलपत्र समर्पित करो, एक स्वयं के लिए, एक अपने पति के लिए। उनको घर जाकर ये बेलपत्र अवश्य ही खिलाओ। इस प्रकार से ये 4 उपाय यदि आप करते हो विश्वास करके, तो महादेव आपके ऊपर प्रसन्न जरूर होंगे। देर सवेर होंगे लेकिन प्रसन्न जरूर होंगे, ये मेरा विश्वास है। कथा में कितने ही पत्र आते हैं कि 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में माताओं बहनों को वंश वृद्धि हुई है, संतान प्राप्ति हुई है। तो आपको भी अवश्य ही होगी। एक और उपाय, 5वें नंबर का उपाय, यदि आप कर लेते हो, आपके पास समय है, तो पशुपतिनाथ जी का व्रत एक बार अवश्य ही करो। पशुपतिनाथ जी का व्रत जो कि 5 सोमवार का होता है, उस व्रत की पूरी पूजा मैंने करके भी बताई है। 5 सोमवार की आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो पूजा दिख जाएगी। 5 सोमवार की पूजा, साथ में मैंने उद्यापन भी करके बताया है आपको। तो इसी बीच में जब आप ये उपाय कर रहे हो 4, तो इसी बीच में आप पशुपतिनाथ जी का व्रत भी जरूर करें, ताकि बाबा आपके ऊपर कृपा दृष्टि जरूर बनाए और आपको वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति अवश्य ही हो। विश्वास आपका दृढ़ होगा तो महादेव आपको एक ही उपाय में वो सब कुछ प्रदान कर देंगे जिसकी आपकी कामना है। यदि आपका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ तो मैं आपको कितने ही उपाय बता दूं, उसके बाद भी आपका उपाय सफल नहीं होगा। गुरु जी ने साफ कहा है शिव महापुराण की कथा वाचते हुए कि उपाय दृढ़ हो, प्रबल हो तो ही करना, वरना मत करना। तो ये उपाय 6 मई 2024 से प्रारंभ करो अपने जीवन में। बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य हो, मेरी यही कामना है। जो भी माता बहन ये वीडियो देख रही हैं उनको संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि जरूर हो। अब एक प्रश्न जो सभी माताएं बहनें पूछेगी, उसका आंसर मैं भी दे देता हूं कि यदि हम ये वीडियो 6 मई के बाद देखें या फिर किसी और दिन देख रहे हो या अगले महीने देख रहे हो तो हम क्या करें। तो जब भी आप ये वीडियो देखो उसके बाद जो भी सोमवार आए उस सोमवार से आपको ये नियम धारण कर लेना है। गुरु जी ने अपनी कथा में कहा था कि सोमवार के दिन आपको उस जड़ को, तेजस वाला धर्म आता हो ना आता हो, यदि नहीं आता हो तो भी सोमवार के दिन उस जड़ को बांध लेना है, सफेद आंकड़े की जड़ को। तो इस प्रकार से जब भी ये वीडियो देखो अगले सोमवार से उपाय करना शुरू कर दो, बाबा आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।